एक गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, एक गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। गोले की त्रिज्या को कितना बढ़ाया? 20%। मैंने बताया आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कांस्टेंट नंबर है, 4/3 कांस्टेंट नंबर है, वो बढ़ाने या घटाने में कोई रोल नहीं रखता। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? त्रिज्या क्यूब पे। त्रिज्या की घात कितनी है? 3। इसको अपन लिख सकते हैं आर स्क्वायर गुणा आर। ये दो संख्याएं हैं, ये दो संख्याएं। यदि मैं इसको ए मानूं तो इसको क्या मानूं? बी। यदि आर को 20% बढ़ाया तो आर स्क्वायर कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? यदि आर को 20% बढ़ाया तो आर स्क्वायर कितना बढ़ गया? मैंने लिखा ही चीजें सारी। 44%। कितने? 44%। और ये कितना है? 20%। ये कितना है? दो संख्या है, एक 44% बढ़ रही है और दूसरी 20% बढ़ रही है। तो एग्रीगेट चेंज कितना आएगा बताओ? 44 प्लस 20 प्लस 44 गुणा 20/100। सीधी सी बात है। 44 और 20 कितने हो गए? 64 प्लस 0 से 0 काट दो। 44 का डबल कितना होता है? 88। 88 में 10 का भाग लगाओ, 8.8। 44 64 और 8 कितने हो गए? 72। 72.8% उसका आयतन बढ़ जाएगा। उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा? 72.8%। यदि उसकी त्रिज्या को कितना बढ़ा दिया जाए? 20% बढ़ा दे। एक गोले की त्रिज्या को 20% यदि बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन कितने परसेंट बढ़ जाएगा? 72.8%। उतार लो। इस तरह से चीजें तैयार करनी है। लिखो अगला सवाल। किस हिसाब से चेंज होता है? यदि वर्ग की भुजा को चेंज करे तो भुजा स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल कैसे चेंज होता है? देखो, ये मैं फिक्स चीजें लिखूं वो याद करनी है, समझ गए? जो फिक्स चीजें लिखा रहा हूं। यदि त्रिज्या में 10% चेंज किया, 10% चेंज किया, बढ़ाया 10%, तो कितने परसेंट बढ़ जाएगा क्षेत्रफल? 21% बढ़ जाएगा। यदि त्रिज्या को 10% बढ़ाया तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? 21। यदि त्रिज्या को 10% घटाया, यदि त्रिज्या को 10% घटाया तो क्षेत्रफल कितने परसेंट घट जाएगा? यदि त्रिज्या को 10% घटाऊं तो क्षेत्रफल कितने परसेंट घट जाएगा? 19%। सीधे याद होने चाहिए, 19%। यदि त्रिज्या को 15% में बढ़ाऊं, कितना परसेंट बढ़ाऊं? यदि आर को, भुजा को, परिधि को, व्यास को 15% बढ़ाने का बोले तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? कितना? 32। 32 कितना परसेंट? 32.225.25। बिल्कुल 32.25। चीजें याद होनी चाहिए डायरेक्ट। और यदि 15% घटाने का बोले, बोलो 27.75। बिल्कुल 27.75। यदि आपको बोले कि एक वर्त है, उसकी परिधि को 15% बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 32.25%। समझ गए नहीं समझ गए? यदि आपको बोले कि एक वर्त है, उसके व्यास को 15% घटा दिया जाए, वर्त के व्यास को 15% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट कमी आएगी? 27.25। आपको सीधे से याद होनी चाहिए चीजें, समझे ना?
अगला लिखो, ये उतार लो, बहुत काम की चीजें हैं, बहुत काम की चीजें उतार लो आप, पर याद होनी चाहिए। मैंने पहले भी टेबल लिखाई थी और टेबल बना रहा हूं, यदि चीजें याद होगी तो उत्तर विद इन सेकंड में आएंगे, आपको वहां ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। और ये जो सवाल है ये दो टॉपिकों में है, एक तो प्रतिशत में यहां भी मिलेंगे और एक क्षेत्रफल वाले टॉपिक में सेम सवाल मिलेंगे। बिल्कुल, कोई सूत्र उत्र नहीं लगाना, आपको याद है डायरेक्ट ही है, नहीं प्रतिशत से संबंधित कोई सवाल आएगा ना तो वहां सूत्र नहीं लगाना, डायरेक्ट ही है, दो टॉपिकों में है ये सवाल, प्रतिशत में भी मिलेंगे और वहां पर क्षेत्रफल और पृष्ठीय आयतन वहां पर भी ये सवाल मिलेंगे। उतार लिया। 5, यदि 20% बढ़ा दिया जाए तो कितना होगा? 44%। कितना बढ़ेगा? 44%। यदि 6 नंबर, यदि 20% घटा दिया जाए, यदि त्रिज्या को सीधा बोलते हैं, वर्त की त्रिज्या को घटा दिया, वर्त के व्यास को घटा दिया, वर्त की परिधि को घटा दिया, वर्ग की भुजा को घटा दिया, वर्ग की विकर्ण को घटा दिया, कुछ भी बोल दे, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ कितना आएगा? 36%। 36% घट जाएगा ये, और ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ा है तो बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। ये बढ़ा रहा है 20%, 44% बढ़ा जाएगा, यदि 20% घटाने का बोल रहा है तो 36% घट जाएगा। 7 नंबर में सीधा सा 25% का बोले, ये 25% तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 25% तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यदि 25% बढ़ाने का बोल दे आपको कि यदि 25% बढ़ा दे तो कितना आएगा? 56.25, 56.25% बढ़ जाएगा, 56.25। यदि घटाने का बोले 25%, ये उससे भी इंपॉर्टेंट है, ये यदि ये इससे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, जोड़ देते हैं डायरेक्ट, तो यहां पर क्या आएगा? माइनस का आएगा 43.75%, माइनस का मतलब घटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और एग्जाम में कई बार आ चुका है। 43.75, यदि किसी वर्ग की भुजा को 25% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन आएगा? यदि वर्ग के विकर्ण को 25% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, वर्त के व्यास को 25% घटा दिया तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन सेम रहेगा, वर्त की परिधि को तो भी वही आंकड़ा रहेगा, एक वर्ग की त्रिज्या को 25%, वर्ग उसकी गोले की त्रिज्या को यदि 25% घटा दिया था क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, सब सवालों में। हाँ, समझ गए? नहीं समझ? क्योंकि वो आर स्क्वायर पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? आर स्क्वायर पे। 9 नंबर में 30%, 30% से 30% यदि बढ़ा दिया जाए तो कितना आएगा? 69%। डायरेक्ट ये चीज, ये जो लिखा रहा हूं ये इतनी तक तो याद होने चाहिए। और 10 नंबर में 30% यदि घटा दिया जाए, 30% यदि घटा दिया जाए तो कितना आएगा? माइनस का 51%। ये आंकड़े आपको याद होने चाहिए, यहां तक ये 10 पॉइंट मुक्त जबान याद होने चाहिए। सीधा 20% बढ़ाना 44%, 20% कम हो गया 36%, 10% बढ़ा दिया 21 कर दिया, 10 कम कर दिया 19 हो गया। समझे नहीं समझे? 25 बढ़ा दिया 56.25, 25 कम कर दिया 43.75 हो गया, 30 कम कर दिया 51 हो गया, 30 बढ़ा दिया सीधा सा 69 हो गए, 69% हो गए। ऐसे याद होने चाहिए आंकड़े, तब जाके आप वैसे कोई सा भी इसका सवाल आ जाएगा हाथों हाथ कर दोगे, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी आपको। आपको पता रहेगा कि भाई हाँ ये किस तरह से चेंज हो रहे हैं। समझ गए ना? ये आंकड़े बहुत काम के आंकड़े। देखो अब आता है शंकु, एक आता है शंकु, ये होती है इसकी त्रिज्या और ये होती है इसकी हाइट, ये होती है इसकी हाइट। इसका सवाल आता है आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 3, ये इसका आयतन होता है। ये इस शंकु का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 3। हाँ, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। यहाँ तो पाई और 3, पाई बटा 3 तो कांस्टेंट है, निर्भर किस पे कर रहा है? आर स्क्वायर और एच पे। सवाल आपको पूछेगा एक शंकु की त्रिज्या, एक शंकु की, लिख लो सवाल, लिखो सवाल, एक शंकु की त्रिज्या, एक शंकु की त्रिज्या
को 30% घटा दिया जाए, एक शंकु की त्रिज्या को 30% घटा दिया जाए तथा ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए, एक शंकु की त्रिज्या को 30% घटा दिया जाए तथा ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल, तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। यदि r को 30% घटाया तो r स्क्वायर कितना घट गया भाई बताओ? 51%। और इसको क्या किया? इसको 10% बढ़ाया। ऊंचाई को क्या किया? 10% बढ़ाया। ऊंचाई को तो 10% बढ़ा रहा है और त्रिज्या को कितना कर रहा है? 30% घटा रहा है। यदि r को 30% घटाया तो r स्क्वायर कितना घट गया? 51%। r को यदि 30% घटाए तो r स्क्वायर कितना घट गया? 51%। यानी 30 से कितना परसेंट घटता है? 51%। यदि ये 51% घट गया और ये 10% बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? -51 प्लस 10, -51 गुणा 10 बटा 100। भाई सीधी सी बात है, ये तो घट रहा है और ये बढ़ रहा है। माइनस और प्लस का गुणा क्या आएगा? माइनस आएगा। 0 से 0 काट दो। 51 और माइनस का 51 और 10 का तो माइनस का 41 और ये माइनस का 5.1। 51 में 10 का भाग लगाए तो 5.1। ये भी माइनस का 51 और 10 प्लस का तो माइनस का क्या रहेगा? 41। 41 और माइनस कितना आएगा? माइनस का 46.1% परिवर्तन आएगा उसमें, आयतन में। आयतन घटेगा कितने परसेंट? -46%। क्योंकि 41 और 5 कितने हो गए? 46.1। इस तरह से आपको चेंज करने हैं, इस तरह से आपको सवाल करने हैं। अब ये सवाल उल्टे भी पूछ लेता है कई बार। ये सवाल क्या कर रहा है? उल्टे भी पूछ लेता है कभी कभार। क्या पूछता है? सवाल ऐसे बोलेगा, एक वर्ग की भुजा को कितने प्रतिशत घटाया जाए? एक वर्ग की भुजा को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि उसके क्षेत्रफल में 51% कमी हो जाए? बताओ उत्तर। एक वर्ग की भुजा को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि उसके क्षेत्रफल में 51% कमी हो जाए? 30%। उल्टा पूछ लिया इसी सवाल को। उसी सवाल को क्या कर दिया इसने? उल्टा पूछ लिया, है नहीं? और सीधा पूछे कि 30% घटाया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, तो अपन बता देंगे 51। वो उल्टा पूछ लेता है इसी सवाल को, है नहीं? ऐसे बोलेगा, एक वर्त की परिधि को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि उसके क्षेत्रफल में 43.75% कमी आ जाए? एक वर्त की परिधि को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि उसके क्षेत्रफल में 43.75% कमी आ जाए? 25%। कितने परसेंट? 25%। ऐसे दोनों तरफ से आपको पता होना चाहिए कि सवाल कैसे पूछ रहा है। सीधा पूछ रहा है तो उत्तर आ जाए, यदि उल्टा पूछ रहा है सवाल को तो भी आपको पता होना चाहिए, दिमाग क्लिक करना चाहिए, अरे यार ये सवाल उल्टा आया है, समझे? लेकिन है आंकड़े याद, आंकड़े अपन को याद है। अब कोई अजीबोगरीब डेटा आ गया, मान लो ऑप्शन के अंदर मिलेंगे आपको कि 10% बढ़ाया, दूसरा में 20% बढ़ाया, अगले में 30% बढ़ाया और चौथे के अंदर मान लो वो उत्तर है 35% वाला। 35% वाला क्षेत्रफल में दे रखा है। 10% बढ़ाने से आपको पता है 21% बढ़ेगा, 20% बढ़ाने से पता है आपको 44% बढ़ेगा, 30 से 69 बढ़ेगा और यहाँ पे वो जो चौथा वाला सवाल में दे रखा है, समझे नहीं? चौथे वाला सवाल में दे रखा है। तब आपको हाथों हाथ पत्ती है, तीनों के तो उत्तर आपको याद है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, इसका मतलब ये अपना आप ही है, ये अपना आप ही है। मुझे इसका आंकड़ा याद नहीं है। मान लो ये 69% बढ़ रहा है, सवाल ऐसे बोलेगा, सवाल क्या बोलेगा इसका? एक वर्त की त्रिज्या को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि उसका क्षेत्रफल, मान लियो इसका उत्तर आएगा 85 पॉइंट जो भी आएगा, या फिर 82 पॉइंट, ऐसे लिख देता हूं मैं, मानता हूं कि 82.30% बढ़ जाए, समझे? और ऑप्शन ये 4 दे रखे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए यार 10% से 21 बढ़ेगा, 82 तो बढ़ना रही है, 20% से 44 बढ़ेगा, 82 नहीं बढ़ना,
30% गुणसूत्र बढ़ रहा है भाई ऐसे, इसका मतलब इससे ही बढ़ेगा। अब ये कितना बढ़ेगा ये मुझे नहीं पता, खुद को याद नहीं, लेकिन ये है कि तीनों से नहीं हो रहा, चौथे से अपने आप ही होगा, चौथे से अपने आप ही होगा, सीधी सी बात है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए सवाल करने के, वहां कैलकुलेशन नहीं करनी होती, ऑप्शन काटने होते हैं कि ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इसका मतलब ये अपने आप है, फाइनली है। अब अपन को जोड़ बाकी नहीं करनी है या नहीं है कि नहीं करना, बस ये तीन तो पक्का 100% है कि तीन नहीं है, इसका मतलब चौथा है, नहीं देखना कि भाई है या नहीं, बाद में देखी जाएगी। समझे नहीं समझे? इस तरह से आपको ऑप्शन काटने हैं, वहां कैलकुलेशन नहीं करनी, लेकिन ये आंकड़े आपको याद होने चाहिए। समझ गए? चलो ठीक है।